प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। सुखचैन मसीह, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ आपको कि परमेश्वर भला परमेश्वर है और उसकी जो आशीषें हैं वो हम हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती हैं। और आज मैं आपसे एक ऐसी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर का कलाम, जैसे प्रभु के वचन में हम पवित्र बाइबल में कुछ चंद ऐसे बातों को आज सीखेंगे। जैसे वचन कहता है, मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसके 7वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 8 वचन कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहाँ पर हम 3 बातों को देखते हैं। मांगने के बारे में देखते हैं, फिर हम ढूंढने के बारे में देखते हैं, फिर हम खटखटाने के बारे में देखते हैं। लेकिन प्रियो, इन तीनों में से हम एक के ऊपर आज बात करने वाले हैं, वो है मांगना। पवित्र बाइबल में बहुत से ऐसे लोगों के बारे में हम बात पढ़ते हैं। जैसे कि वचन कहता है कि एक ऐसी स्त्री बाइबल में हुई जिसको हन्ना कहते हैं, और हन्ना जो थी वह एक बांझ स्त्री थी। और पहला शमूएल की नबी की किताब, जब हम उसके पहले अध्याय में परमेश्वर के कलाम को, वचन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि वो जो स्त्री है, हन्ना जो है, उसके पति के बारे में देखें तो वो एक धनवान व्यक्ति था, और हन्ना के पास संसार की सारी वस्तुएं थी। और उस औरत की एक सौत थी जिसको पनिन्ना करके कहते हैं, और उसी का जो पति है अल्काना, वो उसे अगर पनिन्ना के लिए कुछ देता तो हन्ना को वो डबल उसको मिलता था। लेकिन फिर भी हन्ना एक उदास मन की स्त्री थी, निराशा का जीवन जी रही थी वो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो प्रतिवर्ष अपने पति के साथ, उस समय लोग वर्ष में एक बार परमेश्वर के घर में जाते थे, और वह भी जाया करती थी। लेकिन हर साल वो जाती और फिर वो वापस आ जाती थी। लेकिन एक दिन उसी हन्ना ने परमेश्वर से कुछ मांगा। पवित्र बाइबल में हम जब पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसके 10 और 11 वचन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। वह प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने जब मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। वचन कहता है, इस स्त्री ने परमेश्वर से, इस औरत ने परमेश्वर से पुत्र को मांगा। लेकिन यहाँ मांगने के साथ साथ उसका सेकंड एक पॉइंट है, उसने देने का प्रॉमिस किया। कई बार हम परमेश्वर से मांगते हैं और हम मांगने में लगे रहते हैं। यहाँ पर एक बड़ी बात है कि उसने जब परमेश्वर से मांगने के बाद उसने देने का प्रॉमिस किया। और वचन कहता है, जैसे उस स्त्री ने मांगा और देने का प्रॉमिस किया, परमेश्वर का कलाम, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने हन्ना की शुद्धि ली। अब जानते हैं हन्ना की प्रार्थना, हन्ना का मांगना कैसा था। कई बार हम इस संसार में रहते हुए हम दुनिया की चीज़ों को मांगते हैं, हम मांगते हैं लेकिन हम देना नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हन्ना ने जब परमेश्वर से मांगा, उसने देने का प्रॉमिस किया। और जो मेन बात है यहाँ पर वो ये है कि जब हन्ना के पास नहीं था तब देने का प्रॉमिस किया। हम जब होता है तब देने का निर्णय लेते हैं, लेकिन हन्ना जब नहीं था तब निर्णय लेती है कि मैं तुझे दे दूंगी। और फिर वो इस बात को बोलने के बाद, मैं मांगने के बारे में बात कर रहा हूँ, वो वापस घर आती है। और वचन कहता है, परमेश्वर ने हन्ना की शुद्धि ली, और परमेश्वर ने उसे जो उसने मांगा उसको दिया। वचन कहता है उसको
पुत्र दिया और उसका नाम उसने सैमुअल रखा। इसके नाम का अर्थ है यहोवा से मांग कर लिया हुआ। लेकिन मैं मेन पॉइंट पे आऊँगा। उसके पहले अध्याय में ही हम जब 26 वचन पढ़ते हैं, पहला सैमुअल उसका पहला अध्याय 26 वचन, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी, और यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। यहाँ मेन बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने जब हन्ना को पुत्र दिया और हन्ना उस पुत्र को लेकर वापस जब उसी स्थान में जाती है, तो वो ये कहती है कि मैंने यहीं तेरे पास खड़ी होकर मैंने यहीं प्रार्थना की थी। मतलब मैंने यहीं मांगा था, मैंने यहीं से पाया है, मुझे यहीं से मिला है, और मैं जहाँ से मैंने पाया उसे वहीं दे के जाना चाहती हूँ। वचन कहता है कि उसने परमेश्वर से मांगा, फिर लिखा है उसने परमेश्वर को दिया। कई बार हम मांगते परमेश्वर से हैं तो हमें देने का मालूम नहीं, हमने देना कहाँ है। कई बार हम परमेश्वर से मांगते हैं और ऐसी वस्तुओं को मांगते हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत भी नहीं होती। सपोज अगर किसी को साइकिल चलाना नहीं आता और वो कार मांग रहा है, पहले उसको चाहिए कि वो उन वस्तुओं को जो उससे ज़रूरत है उसके लिए पहले सोचे तो सही उसको क्या चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो संसार की चीज़ों को मांगते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है, मैं आपको आज और बातें जो परमेश्वर के वचन से शेयर करना चाहता हूँ। हमें क्या मांगना चाहिए। वचन कहता है हन्ना ने पुत्र मांगा और परमेश्वर ने बेटा दिया है, बेटा ही दिया, पुत्र ही दिया। लेकिन आपको मालूम है जब वो उसे छोड़ने के लिए जाती है, दूसरे अध्याय में उसके 20 पद में लिखा है कि वो औरत जब सैमुअल को परमेश्वर के भवन में छोड़ने के लिए गई, तब लिखा एली ने अल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले में जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने जहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक सैमुअल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। मेन बात यहाँ पर हम एक बात देखते हैं, जब पहले हन्ना बांझ थी, उसके पास कोई औलाद नहीं थी, हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती है, हन्ना परमेश्वर से मांगती है और उसको मांगने के बाद उसको सैमुअल प्राप्त होता है। लेकिन सेकेंड टाइम हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती है, मांगने नहीं जाती, वो देने जाती है। और जब वो देने जाती है तब वो डिमांड नहीं रखती कि ये दे के जा रही हूँ इसके बदले में क्या देगा। वो देकर वापस लौटती है और वहाँ पर याजक उसको आशीर्वाद देता है, और वचन में लिखा है उसके देने से उसको 3 बेटे और 2 बेटियाँ प्राप्त हुई। मैं मेन बात पे आऊँगा, वो ये है कि कई बार हम परमेश्वर से मांगते हैं, हम देते नहीं हैं। खुदावंद के लोगों, खुदावंद का कलाम कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया वो परमेश्वर का हार्ट है, परमेश्वर का दिल है। परमेश्वर का दिल कैसा है? परमेश्वर का दिल है देना। और वचन कहता है उसने हन्ना को सैमुअल दिया। फिर वचन कहता है कि जब हन्ना ने परमेश्वर को दिया तब परमेश्वर ने उसको 3 बेटे और 2 बेटियां और दी। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया है? वचन कहता है हन्ना को तो 1 पुत्र मिला, लेकिन हमें परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है। आए हम एक वचन बाइबल से पढ़ेंगे, उसका कलाम क्या कहता है। यशाया नबी की किताब उसके 9 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं उसके 6 वचन में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रियो, हन्ना को दिया गया सैमुअल जो है वो एक हन्ना के लिए सैमुअल है, लेकिन हमें जो दिया गया वो परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल पहला यूहन्ना 5:11 और 12 में कहती है,
जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पर परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। किसी का भी जीवन किसी धन और संपत्ति में नहीं है। कोई धन और संपत्ति से अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप उस यीशु को जो परमेश्वर ने दिया, आप जानते हैं परमेश्वर ने पहले हमें अपने बेटे और बेटी बनाने से पहले परमेश्वर ने दिया। वचन कहता है जब परमेश्वर ने एक बेटा दिया, आज इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में हजारों लाखों लोग हैं जो परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के बेटे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भी दिया। मेरा सेकंड पॉइंट जो है, मांगने वालों को मैं ये कहना चाहता हूं, जो केवल मांगते हैं वो एक भिखारी का जीवन है, लेकिन जो देते हैं वो दूसरों को धनवान बना देते हैं। और वचन कहता है परमेश्वर ने दिया, इसका मतलब परमेश्वर का मन देने वाला मन है। जब उसने दिया, देने के बाद उसने लिया भी। लिया क्या? वचन कहता है उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। क्यों दिया? क्यों हमसे प्रेम करता है। क्यों दिया? वो हमसे प्रेम करता। तो मैं ये कहूंगा, हन्ना अपने बेटे से बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करती थी। अब्राहम उत्पत्ति 22 में लिखा है इसहाक से बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करता था, इसीलिए वो अपने पुत्र को उस पहाड़ की ओर ले चला और वो देने के लिए तैयार हो गया। जिनका मन परमेश्वर के लिए देने के लिए होता है, परमेश्वर अब्राहम की तरह उस स्थान पर भी यहोवा यिर्रे बन के उतर के आता और उनके लिए सारी चीज़ों को मुहैया करता है। प्रियो, आज के संदेश से मैं ये बताना चाहता हूँ, केवल मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। जब हम देने वाले बनेंगे तो खुदावंत का कलाम कहता है धर्मी देता और रुकता ही नहीं। जब हम देने वाले बनेंगे, क्या देना है? सबसे पहले हम कहते हैं हम सोना देंगे, हम चांदी देंगे, हम पैसा देंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपको क्या देना है? सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में चीज़ है, वो है आपका जीवन। परमेश्वर चाहता कि आप अपना जीवन उसको दें। यीशु चाहता कि आप अपने जीवन को उसको दें। जब आप अपना जीवन उसको देंगे, जब आप अपने जीवन को उसके हाथ में दे दोगे और अपने पाप से पश्चाताप करोगे और आप अपने आप को समर्पण करोगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दोगे। हन्ना के जीवन में एक बड़ी क्वालिटी है। वचन कहता वो हर साल जाती थी, हर साल वापस आती, लेकिन कभी उसने अपने मन को नहीं तोड़ा, कभी उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया। वो चुपचाप जाती और चुपचाप आती थी। लेकिन आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आप प्रभु के सामने घुटने टेकें, आप प्रभु के सामने आए, आप प्रभु के सामने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और यीशु से कहें प्रभु मेरे मन में आइए, मेरे जीवन में आइए। जब वो आपके जीवन में आएगा, जब यीशु आपके जीवन का मालिक होगा, आपके पास अनंत जीवन होगा। और कोई भी व्यक्ति पैसे से अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। हमें क्या मांगना है? बाइबल कहती है पहले उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, संसार की सारी चीज़ें पीछे मिल जाएंगी। एक उदाहरण और देके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ पर जब हम न्यू टेस्टामेंट में पाते हैं मांगने के बारे में, वचन कहता है कि एक पैरालिसिस व्यक्ति जो रोड के किनारे बैठता था और वो भीख मांगा करता था, जो मंदिर में जाने वाले लोग थे उनसे भीख मांगता था। एक दिन जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए मांगने के लिए जा रहे थे, सुनिए ध्यान से, वो मांगने के लिए जा रहे थे, प्रार्थना करने जा रहे थे और बाहर में एक भिखारी बैठकर मांग रहा था। जब वो बाहर बैठा हुआ एक भिखारी मांग रहा था, वो क्या मांगता होगा? भिखारी जो है वो लोगों के सामने हाथ फैलाता था, भिखारी जो है वो लोगों से मांगता था। लेकिन जो पतरस और यूहन्ना है वह भी हाथ फैलाते हैं, वो लोगों से नहीं, वो परमेश्वर से मांगते थे। और एक दिन जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उस भिखारी ने जाते हुए मंदिर में देखा, तीसरे वचन में लिखा है उनसे भीख मांगी, तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा हमारी ओर देख। वह कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर देखने लगा। तब छठे वचन में लिखा है पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने
उसे चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाहर बैठा हुआ व्यक्ति जब पब्लिक से मांगता था तब लंगड़ा था, जब पब्लिक से मांगता था तब भिखारी था, जब पब्लिक से मांगता था तब ये लंगड़ा और भिखारी था, भीख मांगने वाला व्यक्ति था। लेकिन जिस दिन यीशु के चेलों से मांगा और उन्होंने कहा तुम्हें यीशु देते हैं, जब उन्होंने यीशु दिया तब वो लंगड़ा भी नहीं है, वो भिखारी भी नहीं है, वो रोड के बाहर मंदिर के बाहर बैठने वाला भी नहीं है। वो व्यक्ति जो लोगों से मांगता था, जब यीशु मिला फिर वो यीशु से मांगने लगा। प्रियो, आए हम अपने परमेश्वर से मांगें तो क्या मांगें? हम अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से, यीशु से अनंत जीवन को मांगें, पापों की क्षमा को मांगें, पाप से पश्चाताप करें और कहें प्रभु मुझे वो जीवन नहीं चाहिए जो मैं लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, जो पब्लिक के सामने हाथ फैलाऊं। जब आप यीशु से मांगेंगे तो क्या मांगना है? अपने पाप से पश्चाताप करें, पापों की क्षमा मांगें। जब आप अपने पाप से पश्चाताप करेंगे और ये कहेंगे पिता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती और करता हूँ, मेरे मन में आए, मेरे हृदय में आए, मेरे जीवन में आए। जब आप यीशु को मांगेंगे, आज बाइबल कहती है जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु है वही दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। प्रियो, क्या आपके पास यीशु है? अगर आपके पास यीशु है, पतरस और यूहन्ना की तरह आपके द्वारा लंगड़े उठेंगे, चलेंगे, लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, लोग उद्धार को, छुटकारे को प्राप्त करेंगे। वो भीख मांगने वाला व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करने लगा। क्यों? क्योंकि अब उसे यीशु मिल गया है। जब यीशु आपके जीवन में होगा आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत और बहुत आशीष दे। आए हम परमेश्वर से केवल भिखारी की तरह ये दे दे, दुनिया की चीज़ों को मांगना बंद करें, वो दे दे। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं घर दे दे, गाड़ी दे दे, ये दे दो, वो दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो। प्रियो, ये सब कुछ होने के बाद अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आए हम यीशु को मांगें ताकि आपके पास अनंत जीवन हो और आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू।